हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज चुके हैं दिन की 2 और हमने खा लिया है खाना। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको परसों बोला था ना कि मैं कल के ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं मार्केट गई थी और क्या क्या लाई मैं मार्केट से। तो एक्चुअली मेरे फ़ोन पे ना कल रिचार्ज नहीं था ना, परसों रात को ख़त्म हो गया था। तो मैंने कल वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे फ़ोन पे रिचार्ज नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे फ़ोन पे रिचार्ज कब आएगा। तो मैंने कल मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि मेरे फ़ोन पे रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज कर दो। तो उन्होंने कल शाम को किया मेरे फ़ोन पे रिचार्ज। तो फिर शाम को तो टाइम हुआ नहीं वीडियो बनाने का और सुबह से भी टाइम नहीं लगा क्योंकि आजकल खेतों में ना गेहूँ की बुआई कर रहे हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिला सुबह से। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम मिला है, अभी कर लेती हूँ ब्लॉग। तो दोस्तों, हम परसों जा रहे थे मार्केट, मैं और मेरी सासू। तो हम एक्चुअली मेरी सासू की तबीयत ख़राब रहती है ना, उन्हें शुगर है ना, तो उनका शुगर इतना बढ़ गया था ना, मतलब उनका शुगर था 512 पे जा रखा था, बहुत हाई था शुगर। तो फिर एटीएम से पैसे भी निकालने थे, इसीलिए तो हम दोनों गए थे। तो मैं ना परसों ना एक मशीन भी लाई। वैसे दोस्तों मुझे मशीन ना आती है, मतलब आती है। मैंने मतलब 3 मशीन सीखी थी, मुझे आता था। बट मैं मशीन ना एक्चुअली मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई ना शादी से पहले। मेरी शादी से पहले सगाई से, मतलब मेरी सगाई से भी पहले हुई थी ना। तो मैं फिर घर चली गई, फिर मैंने मशीन सीखा नहीं। मैं नारायण बगल रहती थी ना, तो मैंने मशीन सीखा था वहाँ। कॉलेज भी करती थी और मशीन भी सीखा था। कपड़े सिले थे मैंने, सूट, नॉर्मल सूट, सलवार पैंट वाले सूट, फिर ब्लाउज, पेटीकोट सब सिले थे ना मैंने। पर उसके बाद ना ऐसा होता है ना, मशीन की चीज़ जितने हाथ पे रखो उतनी ज़्यादा मतलब वो होता है। अगर हाथ पे नहीं रखा तो भूल जाता है इंसान। अभी मैं भूली नहीं हूँ, मतलब अंदाज़ा है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे सिलना है। पर यह है कि हाथ साफ नहीं है ना, इसीलिए। तो हाथ साफ नहीं है ना, इसीलिए तो अब मैं ना मशीन ला गई हूँ। एक्चुअली मशीन ना आजकल मशीन बहुत महंगी हो रही है भाई। 7,000 बोले थे, बट हम 6,500 में लाए। फिर मैंने उस मतलब वो मैं पहचानती थी ना उसको, एक बार पहले भी आ रही थी मैं वहाँ अपनी मशीन सही करने के लिए ससुर मायके से। तो फिर उन्होंने 500 रुपये कम किया, इसीलिए 6,500 में लाई मैं मशीन। तो दिखाती हूँ कैसी है मशीन। तो मेरी मशीन है रोमो। बताना मुझे कमेंट करके कि ये वाली कंपनी कैसी है। तो मैंने रोमो कंपनी की मशीन ला रखी है परसों की। तो यार फिर उसके मशीन आती है ना मुझे, पर अभी जाऊंगी ना मैं, मतलब ठंडियों में अब कुछ काम नहीं रहता है ना, तो जाऊंगी मैं 1 डेढ़ 2 महीने सीखने के लिए, फिर से मशीन हाथ साफ करने के लिए। फिर तो आ ही जाएगा, मतलब आता है अभी भी, पर ये है कि हाथ साफ नहीं है तो थोड़ी बहुत ये होता है कि यार, तो इसीलिए। वैसे तो मैंने सीखी थी, पर क्या करें, भूली तो नहीं हूँ ना, पर तब भी होता ही है। तो मेरी एक्चुअली मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई ना मेरी सगाई से पहले, तो मैंने मशीन छोड़ दी थी। उसके बाद मतलब कभी चलाया नहीं। वैसे घर पे थी मशीन, पर मैंने चलाई नहीं, टाइम ही नहीं मिला। दादी भी की तबीयत भी ख़राब रहती थी, इसीलिए। तो मुझे फिर हमारी 2 भैंस बैल थे, तो इसीलिए ना दो मतलब दीदी की शादी हो गई थी और मैं और मेरे भाई और मेरी बहन थी। तो मेरी बहन और मेरे भाई थे स्कूल वाले, तो तब टाइम नहीं मिला ना। फिर घास घूस बनाना, मम्मी हॉस्पिटल में थी। मम्मी लगभग 1 महीने, मम्मी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ ना, तो 1 महीने पूरे मम्मी हॉस्पिटल में रही। तो आजकल थोड़ी ठीक है अब, अभी भी। तब भी डॉक्टर ने ना मना कर रखा है मेरी मम्मी को, मतलब फल फ्रूट खाना, मोटी दाल खाना, मतलब तली हुई चीज़ खाना, सब चीज़ मना है। खाली नॉर्मल खाना खाना है। और वो जैसे बुखार उखार आते हैं लोग दवाई खाते हैं ना, तो मेरी मम्मी को ना दवाई दवाई कुछ नहीं खाना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि उनकी कितनी बुरी हालत हो रखी थी ना, बचना नामुमकिन था। वो पता नहीं किस भगवान ने बचाया उन्हें। तो दिखाती है अपनी मशीन कैसी है। तो दोस्तों, ये है मेरी मशीन, ये ला रखी मैंने मशीन परसों की। और इस पे ना मैंने कपड़े टाइट भी की, क्योंकि मेरे पास ना, मैं मतलब कपड़े ऑनलाइन कपड़े मंगाए मैंने। और वो ना वैसे तो एम साइज़ मंगाए, शायद एम साइज़ सबसे छोटा साइज़ होता है, पर मेरे पे ना तब भी वो भी ढीले ही हो रही है, पता नहीं क्यों। इसलिए मैंने कहा अपनी मशीन रहेगी तो मैं खुद हाथ से कर लूँगी टाइट। तो मैंने इसीलिए मशीन मंगाई। तो
मैंने अपने कपड़े खुद टाइट किए। मैंने कल की थी 3 सूट, हाँ 3 सूट की थी अपनी टाइट। अभी 2-3 और हैं टाइट करने के लिए। अब करूँगी जब भी टाइम मिलेगा दिन में तब करूँगी। अभी तो मुझे घास के लिए भी जाना है क्योंकि हमारे घास नहीं रखा ना। सुबह मैं खेत गई थी तो अभी तो टाइम है नहीं, इसीलिए मैंने कहा तो मैं दिखा देती हूँ एक बार मशीन। कि मैं ब्लॉग में बोला था ना कि मैं दिखाऊंगी तो नहीं दिखा पाई, कल सुबह से भी नहीं दिखा पाई। तो मैंने कहा चलो अभी फ्री हूँ थोड़ी देर तो अभी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों मेरी सास तो जा रखी है गौशाला गायों को निकालने के लिए क्योंकि अभी हमने भात खाया। तो मैंने बर्तन धोई, झाड़ू मारा। मेरी सासू ने कहा मैं गाय को निकाल देती हूँ क्योंकि आजकल ना दिन भी छोटे हो गए हैं और ज़्यादा धूप भी नहीं है, तो इसीलिए गायों को जल्दी निकाल देते हैं बाहर। वैसे तो हम 1-1:30 बजे निकाल देते हैं, आज तो 2 ही बज गई है। तो बाहर निकालने गए हैं वो। तो मैंने भी खाना खा के बर्तन धो के थोड़ी देर बैठी हूँ अब। तो मैंने कहा चलो एक बार तो मैं दिखाई देती हूँ कि मैं, क्योंकि ये मैंने परसों बोला था ना इसीलिए। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों 5:30 हो गई है और मैं घास लेके आ भी गई हूँ घर। मैं दिखा नहीं पाई कि मैं कहाँ जाती थी घास, आप कितना घास लेके आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।